हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के दी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हमारे इंडियन मार्केट से रिलेटेड। यस दोस्तों, इंडियन मार्केट मतलब यूजुअली अगर हम लोग अलग अलग वीडियो में बात करते, किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात करते, सेक्टर की बात करते, तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करने वाले। अलग अलग टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे, क्वेरीज आ रहे, सर यहाँ पे मार्केट में हो क्या रहा है। बहुत ही कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन है। अगर फिलहाल की सिचुएशन को भी अगर हम लोग ढंग से देखें तो यहाँ पे समझ में आता है कि जो आने वाली रैली है, जो अभी चल रही है रैली, उसमें इतना दम नज़र नहीं आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है जहाँ पे हम लोग निवेश करें। सो अगर आप ऐसा सोचते तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने यही पूछा था, सर कल मार्केट में क्या हो सकता है, क्या मार्केट कल बढ़ सकता है या कल मार्केट गिर सकता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स रहते हैं। मैंने रोज़ ऐसे वीडियोस बनाता हूँ जहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ बताते हैं। लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने मतलब कल के वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था कि मार्केट में यहाँ पे तेज़ी आ सकती है, बट उसी के साथ साथ मार्केट की जो तेज़ी खराब कर सकते हैं उसके भी कुछ पैरामीटर्स है। तो ऐसे ही हम लोग कुछ यहाँ पे अच्छी चीज़ें भी देखेंगे, कुछ बुरी चीज़ें जो कि मार्केट को यहाँ पे संकट में डाल सकती है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग को ने कलेक्टिवली यहाँ पे देखना है। देखिए, अगर आप कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं उनसे मुझे समझ में आता है, जो बहुत ही हैस्टी होते हैं। हैस्टी मतलब जल्दबाजी में रहते हैं कि सर फटाफट बता दो कल क्या होने वाला है, गिरेगा या बढ़ेगा, फटाफट बता दो। तो आप देख सकते हो आज अगर उन्होंने निवेश किया होगा तो शुरुआत में बढ़ते हुआ मार्केट रहेगा, बाद में सडनली गिरा होगा तो उनको झटका लग गया होगा। ये हैस्टी जो आप लोगों का स्वभाव है, फटाफट आप लोगों को जो करना होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। येस बैंक में भी यही हुआ था। जब येस बैंक गिरा था बहुत सारे लोगों ने, सर अभी बॉटम बन चुका है, अभी हम लोग निवेश करेंगे, अभी बहुत हो गया, 400 का स्टॉक अभी 200 हो गया, 150 हो गया, अभी तो बाय करना ही बनता है। सो बहुत ही आराम से एंड पेशेंस से सिचुएशन को समझना होता है। उसके बाद देखिए आखिर में ये होता है एक प्रोबेबिलिटी, हर एक की अपनी अपनी एनालिसिस होती है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, कितनी बार मैं गलत गया हूँ, तो गलत हो सकते हैं, बट आपकी थिंकिंग कैपेसिटी एंड जो थिंकिंग की जो आपकी सोच होती है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो इवन दो अगर आप गलत भी गए तो भी चल जाएगा। तो यही चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे रिपीट करने, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि येस बैंक में भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था। आप अगर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो हमारा पुराना वीडियो देखना चाहते हो, मैंने येस बैंक DHFL में आपको वार्न किया था कि मत करो निवेश, क्योंकि समझ में आ रहा था कि जल्दबाजी में आप जाने वाले हो। एंड ऐसे ही हुआ, बहुत सारे रिटेल निवेशक जो जिसने नहीं सुना वो जल्दबाजी में अपना पैसा गवा बैठे। सो फिलहाल की मार्केट की सिचुएशन को भी हम लोगों ने बहुत ही करीब से देखना है कि क्या हो सकता है एंड क्या नहीं हो सकता है, एंड उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि दोस्तों आज के दिन के लिए आप देख सकते हो 3 वीडियोज़ यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए। जो अगर आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा होगा इन द केस एनी वीडियो, तो नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत होगी तो यस, हम लोग हमारे सेंसेक्स का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। कल भी मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, वैसे ही बहुत सारे लोग बोलते हैं सर डेफिनेटली बोलो ना स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे। आप देख सकते हो मार्केट कैसे चल रहा है। मार्केट ऊपर जाता है, बाद में सडनली नीचे, कंसोलिडेशन फेज में वापस ऊपर, वापस नीचे। सो बहुत ही या फिर कन्फ्यूजन वाले गड़बड़ी वाली सिचुएशन हम लोग को देखने को मिलती है। रिटेल निवेशक यहाँ पे जल्दबाजी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट बुकिंग की सोच रहे हैं, या फिर फॉरेन निवेशक एग्जिट होने की बात कर रहे हैं। तो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे ध्यान से देखने की मार्केट में आगे क्या हो सकता है। एंड मैं आप लोगों को कुछ पैरामीटर बताने वाला हूँ कि ये पैरामीटर के बदौलत मार्केट यहाँ पे टिका हुआ है, एंड कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि अगर फेल हो गए तो मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। सो सबसे पहले आज के दिन की आप यहाँ पे चेक कर लेना, सिर्फ 0.19% मतलब ना के बराबर, जहाँ पे ओपनिंग हुई वहीं पे क्लोजिंग हुई, ऐसा भी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। सो चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं यहाँ पे। एंड एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो यहाँ पे मुझसे रह गया वो भी बताना चाहूँगा कि आज के दिन का जो मार्केट था उसके पास बहुत कुछ वजह थी जो कि मार्केट को ऊपर लेके जा सकता था, जैसे कि FDI की पॉलिसीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, मैंने ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं FDI की पॉलिसीज़ या फिर FDF की पॉलिसीज़ में चेंज लाना। आप सभी लोगों को पता है चाइना को यहाँ पे ज़बरदस्त झटका लग चुका है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी जो कि मार्केट ने वेलकम किया था। अगर हम लोग FDI की पॉलिसी के बाद अगर और एक चीज़ देख लेते हो तो आप सभी लोगों को पता है TLTRO 2.0 आप देख सकते हैं, जो रेस्क्यू प्लान हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला था, वो भी RBI का आज ही हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीज़ें देखी थी। लगभग 1 लाख करोड़ तक की लिक्विडिटी यहाँ पे RBI बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी, जो कि NBFC, म्यूचुअल फंड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। बाजार यहाँ पे कोशिश कर रहा है एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करके, RBI कोशिश कर रहा है बाजार को लिक्विडिटी प्रोवाइड करके उसको स्टेबल करने की। एंड ये
सारी चीज़ें आज हम लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिली थी। उसी के साथ साथ अगर आज के दिन की बात करें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ये भी यहाँ पे मार्केट में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुके हैं। सो ये भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए काम करने वाले हैं। उसी के साथ साथ रिवर्स रेपो रेट की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है कि बैंक्स को कहा गया है, जो प्राइवेट बैंक पब्लिक बैंक है, कि हम आरबीआई को पैसा मत दो, आप अगर दोगे तो बहुत कम रिटर्न मिलेगा आपको, यही पैसा आप कॉर्पोरेट्स को दो, इंडिविजुअल्स को दो, जो कि बाजार में क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। सो ये सारे रीजंस थे हमारे पास, जो कि अच्छे खासे रीजंस थे, जो कि बाजार को आज ऊपर लेके जा सकते थे। बट ये रीजंस हो जाने के बावजूद आप देख सकते हैं बाजार में ज़्यादा जोश नज़र नहीं आया। तो यही वजह है कि आगे आने वाली सिचुएशन में जितनी ये टूल्स बाज़ार के हाथ से, मतलब हम लोग कह सकते हैं हमारे जो इंस्टीट्यूशनल्स बॉडीज़ है, अगर हम लोग बात करें बड़े बड़े जो आरबीआई है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, रेगुलेटरीज बॉडी है, उनके हाथ से जितने ये ऑप्शन मॉनेटरी पॉलिसी के निकल जाएंगे, उतना ही बाजार में प्रेशर वापस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है आज भी हम लोग बेरिश मार्केट में ये जो दिखने वाली रैली है, आप सभी लोगों को अंदर से भी पता है इसके ऊपर भरोसा रखना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। क्योंकि आप और मुझे भी पता है हम लोग लॉकडाउन की सिचुएशन में, एंड अगर हम लोग फिलहाल की सिचुएशन भी देखते हैं तो लॉकडाउन आपको और मुझे भी पता है कि ये 3 मई के बाद एक्सटेंड होने के चांसेस 99.99% बढ़ने ही वाले हैं। सो ऐसी सिचुएशन में भी बाजार में यहाँ पे रैली दिखना, तो ये इसके पीछे की वजह थी, ये अलग अलग चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही थी। बाजार नीचे आने की एक सबसे बड़ी वजह अगर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हो सकती है तो वो है डो जोन्स। यस दोस्तों, जिस दिन हम लोगों को अमेरिकन बाजार ज़ोरदार गिरते हुए देखने को मिल सकता है, या फिर थोड़ा बहुत भी गिरते हुए देखने को मिल सकता है, हमारे इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। आज तक हमारा मार्केट अच्छा खासा संवर रहा था, उसका एक ही वजह मैं आप लोगों को देना चाहूँगा या फिर क्रेडिट देना चाहूँगा कि अमेरिकन बाजार यहाँ पे संभला हुआ था। पिछले ट्रेडिंग डे की बात करें तो लगभग 700 पॉइंट तक की जंप अमेरिकन बाजार ने बताई थी। सो इसीलिए हमारे मार्केट में भी अच्छा खासा हम लोग को बाउंस बैक थोड़ा सा देखने को मिला था। बट जिस दिन हम लोगों को अमेरिकन बाजार लगातार प्रेशर में आते हुए देखने को मिलेगा, जो कि हम लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा था, हफ्तों पहले देखा था कि कैसे लोअर सर्किट, तो हमारे मार्केट में लोअर सर्किट, वहाँ पे धाराशायी हो जाना 1000 पॉइंट की गिरावट, तो हमारे मार्केट में 1000 पॉइंट की गिरावट। सो ये माहौल है दोस्तों कि अमेरिकन बाजार अगर यहाँ पे गिर जाता है तो जितना भी अभी तक को हम लोगों ने जो रैली देखी है उसका जो बॉम्ब है, मतलब आप सभी लोगों को पता है कि एक ज़्यादा रैली ऊपर नहीं जा रही, वापस नीचे आ रही है। सो सडनली नीचे आने के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो उसके लिए अमेरिकन बाजार का गिरना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने भी इंडियन मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से संभाला हुआ है। एंड ये चीज़ अभी आप लोगों को भी अच्छा खासा पता है। अभी की बात करें तो आप देख सकते हो लगभग 10:20 पे वीडियो बना रहा हूँ, 190 पॉइंट्स की यहाँ पे नेट गिरावट देखने को मिल रही है। स्थिति कंप्लीटली बदल सकती है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए तो यहाँ से जंप भी हो सकती है, कोई ख़राब न्यूज़ आ जाए तो यहाँ से मार्केट गिर भी सकता है। सो हार्डली बहुत ही ज़्यादा हाईली डिपेंड करता है कि अमेरिकन बाज़ार किस तरीके का रुख लेता है। अगर अमेरिकन बाज़ार में 500 पॉइंट 600 पॉइंट की गिरावट होती है तो आने वाले समय में हमारे इंडियन मार्केट में जितनी भी बढ़त अभी तक हम लोगों ने देखी है वो हम लोगों को कुछ ही दिनों में साफ़ होती हुई भी देखने को मिल सकती है। एंड इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, अगर आपको बाजार को जानना है सो डो जोन्स 30 का फ्यूचर का चार्ट साइड में ओपन करके रखना। ये चार्ट जैसे चलता है आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, आज के दिन का चार्ट पैटर्न भी आप देखोगे। सो ये चार्ट पैटर्न जैसे चलेगा आप लोगों को हमारा मार्केट भी वैसे ही चलते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि ये चार्ट पैटर्न इतना ही देखना है क्योंकि ये अभी का चार्ट पैटर्न है जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सो ये वाला चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं कि हमारा मार्केट भी ऐसे ही चल रहा था। जैसे ही इसमें गिरावट हो गई तो हमारे मार्केट ने भी जो अच्छी खासी लीड ली थी वो भी हम लोगों को जाते हुए देखने को मिली थी। सो डो जोन्स का जो फ्यूचर है 30 का, उसको साइमल्टेनियसली ओपन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त गिरावट होती है 700-800 पॉइंट की, तो हमारे मार्केट में भी सडनली गिरावट आना शुरू हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करनी चाहिए। उसी के साथ साथ आज के दिन अगर हम लोगों ने हमारा मार्केट देख लिया, बहुत ही कम मामूली सी जंप आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। निफ्टी की बात करें 0.05%, सेंसेक्स भी आप लोगों ने देख लिया 0.19%। एंड अगर हम लोग सेम चीज़ अगर यूरोपियन बाज़ार में भी देखते तो हम लोग को ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है 0.48%, 0.47, 0.45, 0.65, 0.73। आपको समझ रहे हैं कि बाज़ार यहाँ पे अभी तक स्टेयर कर रहा है कि अमेरिकन बाज़ार कहाँ पे जाएगा, क्योंकि अमेरिकन बाज़ार विश्व के बाज़ार को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। एंड इसीलिए मैंने कहा है कि अमेरिकन बाज़ार अगर टूट जाता है तो यस, इन सारे मार्केट में भी हम लोग को गिरावट आते हुए देखने को मिल सकती है। सो अगर आप
ड्यूरिंग द मार्केट काम करते हो तो आप लोगों ने और एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि यूरोपियन बाज़ार, क्योंकि यूरोपियन बाज़ार हमारा मार्केट जब चलता है तभी ओपन होते हैं, एंड अगर यूरोपियन बाज़ार अगर गिरावट में ओपन होते हैं तो हमारे मार्केट को भी गिरावट लेते वक्त समय नहीं लगेगा। सो ये सारी पैरामीटर्स आप लोगों ने ध्यान में रखने, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे मार्केट में जो फॉरेन निवेशक है यहाँ पे उन्होंने आज भी लगभग 265 करोड़ तक का नेट माल यहाँ से एग्जिट कर लिया है। उसी के साथ साथ अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी यहाँ पे लगभग 750 से या फिर अप्रॉक्सीमेटली 800 करोड़ तक का माल उन्होंने यहाँ पे निकाला हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट को यहाँ पे संभाला किसके बदौलत गया है, तो एफडीआई की पॉलिसीज़, कुछ अच्छे न्यूज़ जो कि बाजार को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट आप सभी लोगों को पता है ये कब तक सहारा देंगे, जब तक मार्केट स्ट्रांग नहीं होगा, खुद से स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक ये बाजार में रैली का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एंड बाजार वापस नीचे आने की पूरी कोशिश करेगा। सो ये सारे पैरामीटर्स है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर करने चाहिए। फॉरेन निवेशकों का अगर हम लोग डेटा देख लेते तो आप देख सकते दोस्तों कि डेटा कैसा है कि पहले यहाँ पे पॉजिटिव डेटा आता था, अभी लगभग 3000 करोड़ से ज़्यादा का माल इंडियन मार्केट में से फॉरेन निवेशकों ने निकाल दिया है। पहले कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आते थे बट लगातार यहाँ पे हैट्रिक हो चुके हैं, फॉरेन निवेशकों ने हमारे मार्केट में से माल यहाँ पे निकाल दिया है। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही चिंताजनक वाली है, बहुत ही कंफ्यूज करने वाली है, एंड इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि बहुत ही संभाल के काम करना है, जल्दबाजी नहीं। बहुत सारे लोगों में जल्दबाजी आती है, सर फटाफट बता दो कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसा नहीं, आराम से देखना है। एंड आराम से अगर आप देखोगे सोच के तो आप सभी लोगों को पता है आज भी हम लोग बेरिश मार्केट में, जो कि कभी भी बॉम्ब फटना बोलते हैं ना, कि कभी भी हम लोग नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति भी अगर आप क्लोजली मॉनिटर करोगे तो अभी तक जैसे मैंने कहा कि मई का महीना भी अगर ख़त्म हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन शायद से नहीं हट पाएगा। देखिए जहाँ पे केसेस है नहीं वहाँ पे तो लॉकडाउन हट जाएगा, बट अगर हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करना है तो आप सभी लोगों को पता है मेजर सिटीज़, मेजर स्टेट्स, वहाँ पे लॉकडाउन हटना इंपॉर्टेंट है। बट प्रॉब्लम ये है कि एयरपोर्ट्स वहीं पे होते हैं एंड सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस का इम्पैक्ट भी वहीं पे है। अगर हम लोग बात करें मुंबई, दिल्ली, पूना की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड पर्सनस वहीं पे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। एंड इसीलिए ये लॉकडाउन अगर इवन तो बाकी जगह पे भी हट गया तो यहाँ से जितना देर हो जाएगा उतना ही हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक एंड बिजनेस एक्टिविटी इन स्टेट एंड सिटीज़ से ही हम लोगों को देखने को मिलती है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लोजली मॉनिटर करनी चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों बाजार के पास अभी बढ़ने के लिए अगर कोई एक आखिरी होप होगी, जो कि अलग अलग टूल तो यूज़ हो गए आप सभी लोगों को पता है, तो फाइनल अगर टूल यह पे तो आप सभी लोगों को पता है स्टिमुलस पैकेज। यस दोस्तों, गवर्नमेंट से रिलेटेड सभी लोग अगर बाजार में इंतजार कर रहे हैं, अगर आपको बाजार नॉर्मल चल रहा है एंड सडनली भागते हुए देखने को मिला तो याद रखना उसके पीछे वजह हो सकती है ये स्टिमुलस पैकेज, राहत पैकेज, इकोनॉमिक राहत पैकेज। तो ये इसके रिलेटेड बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। सो शायद से ये एक चीज़ ऐसी है जो कि बाज़ार को गिरते वक्त संभाल सकती है। सो ये चीज़ का भी आप लोगों ने ध्यान देना चाहिए कि अगर बाज़ार गिर रहा है एंड अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी तो उसको अवॉइड मत करना, उसको देख लेना, क्योंकि आप सभी लोग पता है कि कॉर्पोरेट टैक्स की कैसी सिचुएशन हुई थी। निर्मला सीतारमन जी ने बोल दिया कि 30% का कॉर्पोरेट टैक्स बेस कट करके हम 22% कर रहे हैं, 25% कर रहे हैं। तो आप सभी लोग पता है कि बाज़ार में ज़बरदस्त रैली आई थी। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बहुत ही शार्प दिमाग से यहाँ पे देखनी है, बहुत ही शांत होकर ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करना है। एंड फिलहाल तो बाजार में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो स्टिमुल पैकेज, जो कि बाजार को यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकती है, वरना बाजार यहाँ पे टूटना निश्चित है। सो फ्रेंड्स इतना ही चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि आज भी हम लोग बेरिश मार्केट में, अगर यूएस मार्केट में गिरावट आ जाती तो हमारे मार्केट में भी गिरावट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़ोरदार भी गिरावट आ सकती है। एंड वो गिरावट अगर संभल जाती है तो उसके लिए एक ही इंपॉर्टेंट टूल है फिलहाल तो वो है स्टिमुल पैकेज, राहत पैकेज इकोनॉमिक वे में। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बहुत ही क्लोजली स्टडी करनी है। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ अगर मार्केट में काम करना है तो बहुत ही शांत दिमाग से काम करना पड़ता है, बहुत ही आराम से चीज़ें देखनी पड़ती है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, नॉलेज बढ़ाने वाला होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।